मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार नहीं हुए। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 पर मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार। PTI को NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन NA 130 से इलेक्शन लड़ेगी। महमूद रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवारों की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलम करार दिए गए। आपको चाहिए था दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था। आपने पार्टी निशान वापस लिए जाने पर एतराज नहीं किया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो कैसे आप किसी के इंतखाबी निशान का फैसला कर सकते हैं। वकील शिकायत कुरिंदा ने कहा, हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त वापस लेने का बताया तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप कौन हैं? इस केस के सीनियर कौंसल तो हामिद खान हैं। क्या हमने सीनियर कौंसल की इज्जत करना छोड़ दी है? हामिद खान बोले, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस बोले, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में? हामिद खान ने कहा, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, कल कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर अली जफर कहाँ है? उन्हें तो एतराज नहीं दरख्वास्त वापस देने पर। हामिद खान ने कहा, नहीं, अली जफर को एतराज नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबी निशान केस पर पेशावर हाई कोर्ट में किसी भी वक्त फैसला मुतवक्के है। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाजू बांधे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं होगा तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। अकबर एस बाबर कहते हैं, अदालतें जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही हैं उससे आईनी इदारा कमजोर हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन महज डाक खाना है तो उस पर ताला लगा दें। PTI नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशान अलॉट कर दिए। PTI समेत 16 जमातों के इंतखाबी निशान रोक दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर का निशान अलॉट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। JUI को किताब, जमात इस्लामी को तराजू, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग मिल गई। आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान रखे गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग पर कौमी असम्बली की 5 के बजाय 7 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के लिए जोर। जराये का कहना है, शहबाज शरीफ ने एडजस्टमेंट नवाज शरीफ की मंजूरी से मशरूत कर दी। लीगी कमेटी और शहबाज शरीफ एडजस्टमेंट के हक में हैं। सूबाई असम्बली के 11 हल्कों पर नून लीग की IPP से एडजस्टमेंट होगी। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय मुल्तान के हल्के से नून लीग से एडजस्टमेंट की पेशकश की गई है। साहिवाल से नौमान लंगड़ियाल, लाहौर से अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी से एडजस्टमेंट का इम्कान। टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमा को जाती उम्रा तलब कर लिया। पंजाब समेत दीगर सूबों के कोऑर्डिनेटर्स भी तलब। पार्टी जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से आज टिकटों की तकसीम के हवाले से ऐलान मुतवक्के है। सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत होगी।
पाकिस्तान की सियासत पहली दफा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे, इंतखाब होंगे इंशाअल्लाह। 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। पाकिस्तान की सियासत पहली बार मेरी समझ से बाहर है। सियासी पेशगोइयों के लिए मशहूर शेख रशीद ने हाथ उठा लिए, कहा 3 दिन बहुत आम है, 13 तारीख तक सियासी मंजरनामा वाज़े हो जाएगा, बादल छट जाएंगे, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लोग वोट डालेंगे। कौन लोकल शामिल थे इस साजिश में? नवाज शरीफ को निकालने में? जी भाई जनरल रहील से लेके जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे शामिल थे। हमने गुजरांवाला में नाम लिए, अदारे को नहीं, अदारे में बैठे लोगों के किरदार को, उनके रोल को उजागर किया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने 2 साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI को आलमी कुव्वतों का सहूलतकार करार दे दिया। कहा गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने इदारों में बैठे लोगों के नाम लिए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ आलमी साजिश हुई, साजिश में अंदरूनी सहूलतकार भी थे। नवाज के खिलाफ आलमी साजिश में राहील शरीफ, कमर बाजवा और फैज हमीद सहूलतकार थे। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू में कहा आज भी चकवाल के रिटायर्ड होने वाले लोग अपना असरो रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ पर सिसिलियन माफिया का इल्जाम वापस लें। बानी PTI को सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो वापस लें। बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी संजीदा नहीं लेते तो मैं कैसे लूं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया 9 लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 15 बाकी हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अदालत ने पूछा वफाकी हुकूमत ने यह बयान हल्फी दिया तो क्या वफाकी हुकूमत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस थी? अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने मुस्तकबिल के लिए बयान हल्फी दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए खुद को कानून से बालातर होने का तस्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासिर हैं तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से 11 अफराद की लाशें मिली हैं। जाँ बहक होने वालों में घर का सरबराह, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात जहरीली चीज के इस्तेमाल से हुई। मुतासरा खानदान के सरबराह का भाई घर पहुंचा तो लाशों का पता चला। कोहाट में लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। वाकये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जय वक्फा पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल की गजा पर 96 रोज से बमबारी, रफा में रिहायशी इमारत पर हमला, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से साफी और उनकी बेटी लुकमा अजल बने। इसराइली वजीर दिफा की ठिठाई बरकरार, अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में कहा खान यूनिस में हमले मजीद तेज करेंगे। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी, एक और इसराइली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। बैनुल अक़वामी अदालत में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ मुकदमे पर समाअत कल होगी। इसराइल के खिलाफ मुकदमे की पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव्स और नमीबिया ने हिमायत कर दी। बुहेरा अहमद में हूसियों ने फिर हमला कर दिया, मुख्तलिफ जहाजों को निशाना बनाया। अमरीका और बरतानवी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए 21 ड्रोन्स को मार गिराया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हूसियों के ड्रोन्स और मिसाइल हमले में किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। यमन के हूसियों की तरफ से इसराइल पर ड्रोन से हमले अब तक 21 कोशिशें की जा चुकी हैं। लाहौर में बहनोई ने 2 सालों को कत्ल कर दिया। मुलजिम फहद ने हंजरवाल में साथी के साथ मिलकर मुजम्मिल और मुदस्सिर पर गोलियां बरसाईं। फहद ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। मकतूलीन अपनी बहन को वापस अपने घर ले आए थे जिसका मुलजिम को रंज था। फैसलाबाद और सरगोधा में मुबशरा पुलिस मुकाबले, जेरे हिरासत 5 मुलजिमान हलाक।
पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के जोड़े पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। कत्ल केस की जेरे हिरासत 3 मुलजिमान हलाक हो गए। सब इंस्पेक्टर जख्मी। मुलजिमान को असलहे की बरामदगी के लिए जाया जा रहा था। चकझुमरा में भी जेरे हिरासत डाकू मारा गया। सरगोधा में ज्यादती का मुलजिम साथी की फायरिंग का निशाना बन गया। सिंध हाई कोर्ट 2 साल से गुमशुदा लड़की की तलाश में नाकामी पर बरहम। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुश्किल केस नहीं, जल्द हल कर लेंगे। अदालत ने रिमांड से कितनी जल्दी हल कर लेंगे? 2 साल तो गुजर गए। हर कोई यही बता रहा है कि केस मुश्किल नहीं है, लेकिन लड़की बाजियाब नहीं हो रही। बताया जाता है रिश्तेदारों से पता किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बातें करने और JIT इजलास करने के साथ अमली इकदाम के लिए जाएं। अदालत ने 2 फरवरी तक पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।